यूएस की जो करंट गवर्नमेंट है ना वो भी शटडाउन पे है और ऐसा इसलिए उनकी जो कांग्रेस है यानी कि संसद है अभी ना सरकार एक बिल को पास नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से ये शटडाउन है ना ये हो रहा है। ये ना एक फंडिंग बिल है जिसको ना एप्रोप्रिएट्स बोला जाता है और ये फाइनेंस करने के लिए जरूरी है। फेडरल गवर्नमेंट को चलने के लिए आने वाले फिस्कल ईयर यानी कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसको चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होता है वो बिल जो है ना वो यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यूएस की जो गवर्नमेंट है ना अभी बंद होकर भरा है। हम यहाँ पे ना इसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे ऐसा किस लिए हुआ है, इसका जो मेजर इम्पैक्ट है ना वो क्या होगा। सबसे पहले आते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो बंद क्यों भरा है। मेन बात एप्रोप्रिएशन को ना पास नहीं कर पा रहा है। आई लॉ यानी कि लॉ के तहत यूएस गवर्नमेंट को ना कांग्रेस में एक वर्ष में ना 12 बिल्स को पास करना होता है, जिसको ना एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। वो ना 12 एक वर्ष में पास करना होता है। इसको ना टेम्पोररी मेजर कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशन या फिर सीआरबी बोला जाता है। ये बिल पास करना होता है ताकि फेडरल जो एजेंसीज है ना वो काम कर सके अगले 12 महीने तक। तो ना 1 अक्टूबर 2025 तक पास होना चाहिए था, क्योंकि ये पास नहीं हुआ, ये रुक गया, जिसके कारण से गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर पाया और इसलिए गवर्नमेंट जो है ना ये भी शटडाउन पे है। और ना ऐसा हुआ है पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के कारण। मतलब ये जो शटडाउन हुआ है ना इसका कारण है रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना उनके बीच में मतभेद है, इसलिए ये शटडाउन हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थिति है उन्होंने इस बिल को इसलिए सपोर्ट नहीं करा है क्योंकि ट्रम्प सरकार ने जो बिल है ये ना शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। जो ना पहले एक्सपायरिंग सब्सिडीज दिया जाता था अंडर अफोर्डेबल केयर एक्ट, वो जो फंडिंग था ना वो इसमें नहीं है और उसके साथ साथ इसमें ना कुछ मेडिकल काज भी है। डेमोक्रेट चाहता है कि ये जो बिल है ना उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है ना वो भी सरकारी दे। रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पे स्थिति है कि वो लोग ना इसलिए इसको सपोर्ट नहीं करते। डेमोक्रेट पार्टी जो चाहते हैं वो इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये सब ना विलेज है। ओबामा केयर जो है ना वो फंडिंग करने का बहाना है ऐसा बोल रहे हैं। ट्रम्प सरकार बोल रहे हैं कि जो हेल्थ केयर जो इश्यूज है ना इसको इस बिल में ना शामिल करे। इसका रिजल्ट ये है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से सहमत नहीं है, जिसकी वजह से ये जो शटडाउन है ना ये लगा हुआ है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फेडरल एजेंसीज है उन तक बिना फंडिंग नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से उन लोगों का जो काम है उसको रोकना पड़ रहा है। गवर्नमेंट शटडाउन होने से इसका जो इम्पैक्ट है ना वो कैसा दिख रहा है, ना गहरा प्रभाव दिख रहा है इकोनॉमी पे, फेडरल वर्कर्स पे और ना पब्लिक सर्विसेज पे। इफेक्टेड एरिया की बात करें तो फेडरल एम्प्लॉइज हजारों नॉन एसेंशियल जो फेडरल एम्प्लॉइज है ना उनको छुट्टी पर घर भेज दिया गया बिना पैसे दिए। एसेंशियल जो एम्प्लॉइज है ना जैसे कि मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, उन सबको ना काम करना पड़ रहा है बिना पैसे मिले। और उनको पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सरकार जो ना स्टोर ना हो जाए, जिसके कारण से जो वर्कर्स है ना उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा और जो लोकल इकोनॉमी है वो ना मरा पड़ा है। पब्लिक सर्विसेज की ऊपर भी इसके बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो ना सस्पेंडेड है या फिर बाधित है। नेशनल पार्क, म्यूजियम या तो बंद है या फिर बॉडी कम स्टाफ के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ना ठीक तरह से सर्विस नहीं हो रहा, मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो रहा। हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि एफडीए इंस्पेक्शन, एनआईएच रिसर्च और सीडीसी ऑपरेशन जो है ना वो भी लिमिटेड कर दिया गया है। इमिग्रेशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि इमिग्रेशन जो कोर्ट है ना वहाँ पे हियरिंग नहीं हो रहा। अगर आप इमिग्रेंट बनकर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको रुकना पड़ रहा है। वेटरन सर्विसेज यानी कि पुरानी जो सिपाही है ना उनको जो बेनिफिट्स और सर्विसेज मिल रहा है ना वो नहीं मिल रहा। पासपोर्ट या जो लोन एप्लीकेशन है ना वो ना प्रोसेस नहीं हो रहा। अगर आप नया पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप स्मॉल बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलता था उसमें भी ना धीरे देखने को मिलेगा। इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। शटडाउन से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और ना लॉस तो बहुत ही हुआ है। जीडीपी रिडक्शन हुआ है शटडाउन के कारण से। यूएस की जो जीडीपी है ना उसमें ना क्वार्टरली गिरावट देखने को मिला है और ये शटडाउन जितने दिन तक रहेगा, जितना हद तक रहेगा, ये जो गिरावट है ना वो उतना ही बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से कुछ परमानेंट लॉस देखने को मिलेगा। पेमेंट्स में भी ना डिले हुआ है। बहुत सारे ऐसे फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके जो पैसा है ना वो रुका हुआ है, जिसके कारण से उनके जो बिजनेस है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो छोटे छोटे बिजनेस है ना वो ना तबाह हो गया है। शटडाउन के कारण से इन्वेस्टर्स जो है ना उनके कॉन्फिडेंस जो है ना वो सरकार के प्रति कम हुआ है, जिसके कारण से मार्केट वोलेटिलिटी जो है ना वो बढ़ गया है। डाटा ब्लाइंड स्पॉट, लेबर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से जो डाटा जॉब रिपोर्ट्स रिलीज होते थे वो ना नहीं हो रहे, जिसके कारण से बिजनेसेस को और जो फेडरल रिजर्व है ना उनको ना क्रूशियल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। सोशल प्रोग्राम्स, हालांकि कोर मैंडेटरी प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर बेनिफिट्स उनको ना ठीक तरह से पैसा मिलेगा, लेकिन जो लोकल ऑफिस है ना वहाँ पे जो सर्विस है ना उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। प्रोग्राम्स जैसे कि WIC फूड असिस्टेंस फॉर वुमेन, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन और स्नैप माने फूड स्टैम्प्स उनको ना फंडेज शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है और ना उनको पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो शटडाउन है ना ये चला रहेगा।